नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए 361 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी श्री भानु दुबे जी मौजूद हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे और उनके जीवन के बारे में तथा भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद भानु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। भानु जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भानु प्रकाश दुबे है। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रजभूषण दुबे है। ग्राम सभा चांदपुर का, पूर्वा पड़ता है मागलपुर का, वहीं का निवासी हूँ। जनपद हमारा बलिया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नागाजी बाल विद्या मंदिर बिरवाश्रम से मेरी हुई है। 1 से शिशु से लेकर 5 तक। 6 से 12 तक की पढ़ाई मैंने महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर मिश्रा कॉलोनी गाजीपुरा बलिया से हमने अपनी 12 तक की पढ़ाई की है। स्नातक की पढ़ाई मैंने टीडी कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन कराया था। विगत कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से मुझे पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी। आप अपनी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि, हम बहुत एक सिंपल साधारण परिवार से आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और हमारे पिताजी, हमारे हमारे दादाजी सिंचाई विभाग में थे। हमारे दादाजी 2 भाई थे, दोनों भाई सिंचाई विभाग में थे। हमारे पिताजी 2 भाई हैं लोग, दोनों लोग सिंचाई विभाग में हैं। हमारे बड़े बाबा के 3 लड़के हैं, जिनमें 2 लोग सिंचाई विभाग में और एक ग्राम विकास अधिकारी हैं। हमारे बड़े पिताजी के 1 लड़के हैं जो पुलिस विभाग में दरोगा के पद पे नियुक्त हैं। एक छोटा भाई है, वो आर्मी में जेसीओ है। तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हमारी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं रही है इससे पहले। मैं ही राजनीति में आया हूँ। वह कौन सा क्षण था जो आपने विधायकी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? जी, क्षण की बात तो मतलब मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं निरंतर समाज में और अपने लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं समाज की सेवा करता रहता हूँ। तो लोगों के बीच के जाने के बाद ये होता है कि एक पद मिलना चाहिए। समाज की सेवा करने के लिए, समाज के लोगों की बातों को ऊपर तक ले जाने के लिए हमारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, एक पद आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हमारी बात को यहाँ से लेकर सदन तक पहुँचाते रहिए। तो इसी सब चीज़ों की वजह से और अपने लोगों के कहने पे, अपने समाज के लोगों के कहने पे मैंने ये विधानसभा चुनाव लड़ने का किया। आप आधिकारिक बैठकों के अलावा अपने समुदाय से जुड़े रहने के लिए क्या करते हैं? देखिए सर, आधिकारिक बैठकों के अलावा मैं अपने समुदाय से जुड़े रहने के लिए मैं सबके सुख दुख में, किसी के सुख में, किसी के दुख में मैं निरंतर क्षेत्र में लगा रहता हूँ। अपने लोगों के बीच जाने का काम करता हूँ। अपने किसी भी अपने साथ के लोग हों या क्षेत्र से किसी का फ़ोन आ गया, किसी का निधन हो गया, किसी के घर शादी पड़ी, तो मैं सबके सुख दुख में जाने का काम करता हूँ। और खेल प्रतियोगिता हो गई, कहीं क्रिकेट प्रतियोगिता, हर तरीके के क्षेत्र में जितने भी फ़ोन आते हैं, मैं सब में जाने का काम करता हूँ, अपने लोगों से जुड़े रहने का काम करता हूँ। अच्छा, आम तौर पर देखा जाता है कि एक विशेष समाज आपको अत्यधिक समर्थन करता है, जी, जिसकी वजह से आप पर जातिवाद का भी आरोप लगता है। जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो ब्राह्मण समाज से आता हूँ। तो अगर मेरा समाज और एक विशेष समुदाय अगर मुझे प्यार और स्नेह दे रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। और रहा जातिवाद का आरोप, तो जो मेरे साथ लोग रहते हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं कि मैं जातिवाद करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और मेरी उम्र 30 साल हुई। मैं विगत 17 साल से समाज में हूँ, 17 साल की अवस्था से समाज में हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के जातिगत चीज़ें देख के मैं किसी की मदद करने गया हूँ या संबंध निभाने गया हूँ। तो मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता। अब लोगों का प्यार, अगर मेरा समाज मुझे प्यार दे रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अगले 5 सालों में किस तरह के बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देती है, तो हमारी यहाँ मूलभूत समस्याएँ हैं, रोड, बिजली, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल। हमारे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का दुर्घटना घट जाती है, किसी को, हमारे यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ से लोग बनारस जाते हैं, मऊ इलाज कराते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो नहीं है, हमारे पास यही 3 जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों की रेगुलर यूज़ वाली, इन्हीं तीनों चीज़ों पे हम अपने 5 सालों में विकास का काम देखें। और जो जनता की माँग होगी, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा जाएगा। देखा जाता है
कि आप एक खुद युवा नेता हैं और आपकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता युवाओं में है, इस पर आपकी क्या राय है? ये लोकप्रियता तो बहुत खास नहीं है, लेकिन मैं खुद ही एक युवा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। तो युवाओं को ये लगता है कि भाई ये भी एक खुद युवा हमारे समकक्ष हैं, हमारे किसी सुख दुख में खड़े हो सकते हैं, हमारे लिए कभी भी आ जा सकते हैं, हमारी हर बात को सोच समझ सकते हैं एक युवा होने के नाते। तो इस वजह से लोग हमसे जुड़ते हैं और हम उनके जुड़ने पे उनके हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं। तो यही है, ज़्यादा इसमें नहीं। अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही? ये यात्रा तो मेरी जैसे हम लोग बचपन से ही 17 साल की उम्र से ही मैं छात्र जीवन में छात्र संघ के चुनाव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को अध्यक्ष भी बनाया टीडी कॉलेज में, जिनके साथ हम लोग रहे मजबूती से। उसके बाद मैंने जिला पंचायत की तैयारी की विगत 3 वर्षों तक। अब सीट अनारक्षित हो गया, हमारा माहौल बहुत सही था। वार्ड नंबर 47 से मैंने तैयारी की थी। सीट अनारक्षित होने की वजह से हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर हम लोग ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े। हमारे गांव के लोगों का प्रेम स्नेह मिला तो हम मुझे निर्विरोध कर दिया गया गांव से। लेकिन अब चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाए। इसको ये कह सकते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में आपके गुरु कौन है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में गुरु तो मेरा जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारे बलिया में चीतू पांडे जी थे। तो हम लोगों के जैसे कि सुने हैं, हम लोग देखे तो है नहीं अपने आंखों से, लेकिन यही था कि वो बलिया की इतने क्रांतिकारी, चूंकि बागी बलिया बागी तेवर की वजह से जाना जाता है। और चीतू पांडे जी हमारे बलिया के सर्वप्रथम जिलाधिकारी नियुक्त किए गए। तो आदमी एक उनको देख के वो रहता है। मंगल पांडे जी की धरती रही है तो उनको भी देख के आदमी जैसे लेकिन राजनीतिक मान लीजिए चंद्रशेखर जी को बलिया ने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो इन्हीं सभी लोगों की वजह से देख के हम लोग राजनीति में वो चीज